सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे न जानू कभी बना। ठीक है। इसमें बाल सुलभ जो बच्चों के लिए जिस प्रकार से इसमें कविता सीखते हैं ना, कवि कैसे बनते हैं, वो सब बातों को इसमें बतलाए गए हैं। और जो इसके लेखक है निकोलाई नोसोव ना, रूसी लेखक हैं। उसी की जो है ये रूपांतरण किया गया है हिंदी में, कविता सुरेश। नीचे देखिए वहां लिखा हुआ है लेखक का नाम। ठीक है, सबको मिल गया। ठीक है। अब देखिए, बच्चों के खेलने का एक मैदान है। सभी लोग पुस्तक में देखिए, पुस्तक में सभी बच्चे देखेंगे बच्चों के खेलने का एक मैदान है। इसमें मुख्य पात्र देख रहे हैं न जानू। मुख्य जो पात्र है ये न जानू है, और इसके मित्र भी हैं। ठीक है। तो बच्चों के खेलने का एक मैदान है। सब लोग देख रहे हो ना, सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक मैदान में इकट्ठा हैं। एक कोने में न जानू उदास बैठा है, और जो न जानू है वो एक कोने में उदास बैठा हुआ है। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं। ठीक है, जितने उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब खिलौने लेकर उसके पास आ जाते हैं। इसमें देखिए संवाद के रूप में है ना, संवाद जो दो लोगों में, तीन लोगों में जो बातें होती हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उसके जो मित्र हैं, मोटू है, छोटू है, जल्दबाज है, ये सब मित्र हैं और वे सब आपस में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए मोटू पहले बोलता है। मोटू क्या बोलता है? अरे न जानू, वहां क्यों बैठे हो? ठीक है। अरे न जानू, वहां क्यों बैठे हो? अब फिर उसके बाद कौन कहता है? छोटू कहता है। उसके बाद छोटू कहता है, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। ठीक है, नदी पहाड़ खेल है, कह रहे हैं हम लोग वो खेल खेलेंगे। आओ, वहां पर अकेले चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई बात हो गई क्या? तो न जानू फिर कहता है, न जानू क्या कहता है? नहीं, तुम लोग खेलो। कहता है नहीं, हम नहीं खेलेंगे, तुम लोग अपना खेलो। फिर जल्दबाज, एक दूसरा दोस्त है, जल्दबाज नाम है उसका, वो कहता है अच्छा, राजा का मुर्गा खेलोगे? यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और दोहरा उद्धरण चिन्ह भी है। ठीक है, चिन्ह भी आपको जानने चाहिए, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो लगे हुए हैं उसको भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी भी। तो फिर देखिए न जानू फिर कहता है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा, कुछ भी नहीं खेलूंगा। वो उदास है, उसके खेलने का मन नहीं है। सुस्त राम फिर कहता है, चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। ठीक है, आंख मिचौनी खेल है, आप लोग खेले होंगे, जानते होंगे। फिर न जानू फिर कहता है, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। बहुत उदास है भाई, न जानू बहुत उदास है। वो कहता है मुझे कोई भी खेल नहीं खेलना है, ये सब पता नहीं कौन कौन खेल कर रहे हो, ये सब खेल मैं नहीं खेलूंगा। सारे बच्चे खेलने लगते हैं। न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। गुलदस्ता फिर वहां आता है। ठीक है, गुलदस्ता उसका दोस्त है, वो उसके पास आता है। तो गुलदस्ता क्या कहता है? न जानू, ओ न जानू, वहां चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? ठीक है, कहता है खेलोगे नहीं? न जानू फिर क्या, न जानू कहता है, नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ।
ठीक है, कहता है मेरा खेलने में मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, एक बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। आगे देखिए, अगले पेज पर। ठीक है, तो फिर अब देखिए गुलदस्ता उसका मित्र है, वो कहता है अरे हाँ, वो जब न जानू कहता है कि मैं एक बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ, तो गुलदस्ता क्या कहता है, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। ना प्रश्न है कि तुम चित्रकारी सीख रहे थे। न जानू कहता हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। कहा चित्रकारी भी मुझे पसंद नहीं आया, मैं उसको छोड़ दिया। फिर आगे देखिए, गुलदस्ता कहता है क्यों क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिए। न जानू कहता है एक दिन मैंने डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। भाई चित्रकारी कर रहे हो तो जहां तहां चित्र थोड़ो बना दोगे ना। आप भी चित्रकारी कर रहे होंगे तो इधर उधर किसी के शर्ट पर, किसी के बैग पर चित्र बना दोगे क्या, नहीं ना। तो ऐसा ही न जानू ने कर दिया। क्या किया, डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बना दिया। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। ठीक है, आप भी कोई काम करोगे, आपकी शिकायत पेरेंट्स से हो जाएगी तो क्या होगा ना, डांट पड़ेगी, सुनने को कुछ बातें मिलेगी। वही हुआ न जानू के साथ, इसीलिए न जानू मुंह लटका के बैठा था। ठीक है, गुलदस्ता कहता अच्छा, तो यह बात है, मुंह लटकाए बैठे हो। हम्म। न जानू कहता है गुलदस्ता जी, आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं ना। गुलदस्ता जी कविता लिखने में माहिर हैं। तो न जानू कहता है कि आप कविता कैसे लिख लेते हैं, मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं। गुलदस्ता कहता है सिखा तो सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। कह रहे हैं वो प्रतिभा होनी चाहिए कविता रचने की ना, सब लोग तो कवि बन नहीं सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी, वो गुण, वो प्रतिभा होनी चाहिए, तब आप जो है कविता लिख सकते हैं। न जानू कहता है हाँ हाँ है, क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। न जानू कहता मैं बिल्कुल कर लूंगा ना, मैं प्रतिभाशाली हूँ ना, होनहार हूँ, मैं कर लूंगा। गुलदस्ता क्या कहता है, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख, परख माने परीक्षा करनी पड़ेगी ना। तुम जानते हो तुक क्या होती है। अब गुलदस्ता कह रहा है कि मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी भाई। तुम जानते हो कि तुक क्या होता है ना, कविता करना है तो तुक तो मिलाना पड़ेगा। तो फिर न जानू कहता है तुक, नहीं मैं तो नहीं जानता तुक क्या होता है। गुलदस्ता कहता है तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है। ठीक है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा। ठीक है, समझे। यानी तुक क्या होता है, जो अंत में शुरुआत जो शब्द हो, लास्ट अक्षर भी, अंतिम अक्षर भी वहीं आए। ठीक है, जैसे देखिए चिड़िया है तो गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा, इस तरह से आपको तुक मिलाना पड़ेगा। गुलदस्ता न जानू फिर कहता है तुक, नहीं मैं तो नहीं जानता ये तुक क्या होता है। तो गुलदस्ता कहता है तुक उसे कहते हैं, ये हो गया ना। तो यहाँ देखिए फिर न जानू ने क्या कहा, हाँ समझ गया। न जानू कहता है हाँ मैं समझ गया, बहुत अच्छा से आ गया मुझे समझ में कि तुक ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब गुलदस्ता कहता है अच्छा, तो छड़ी की तुक बताओ तो जरा। गुलदस्ता ने क्या कहा कि छड़ी का तुक बताओ, तो ना जानू कहता है झाड़ी। छड़ी का तुक क्या बताया, कहता है झाड़ी बताया। ठीक है, आप लोग बताइए छड़ी का तुक तुक क्या होगा, किसी बच्चे को आता है छड़ी का तुक। वो तो झाड़ी बता दिया, आप लोग बताइए। हाँ तो लिख कर बताइए, आप लोग लिख कर भेजिए। छड़ी का तुक क्या लिखेंगे, जल्दी से लिख कर भेजिए चैट बॉक्स में। किसी का आया नहीं जी अभी तक मैसेज। बड़ी, वाह, घड़ी,
वेरी गुड, चलिए अच्छा। सही है, सही है, सही है। आप लोग को तो तुक मिलाने आ गया, लगता है आप सब लोग कवि बन जाएंगे। चलिए अच्छा है। अब न जानू तो बता दिया कि छड़ी का झाड़ी होगा। गुलदस्ता फिर क्या कहता है? यह कैसी तुक है? छड़ी झाड़ी, ये अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, ये तुक सही नहीं है। इन शब्दों से तुक नहीं बनती। ठीक है। गुलदस्ता कहता है ऐसे सब तुक नहीं बनती है, कविता सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। आगे देखिए, अगला पेज है। ठीक है। फिर न जानू कहता है, बैटरी तो माफ होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर न जानू कहता है वाह। कनक। न जानू कहता है वाह क्यों नहीं बनती, इसका अंत तो एक ही तरह से होता है। करा जैसे आपने बताया, वो तो अंत तो एक ही तरह लग रहा है ना। छड़ी आपने कहा तो झाड़ी भी हम बोल रहे हैं, तुक तो एक ही जैसा लग रहा है। तो गुलदस्ता कहता है मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं है ना, यह जरूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बैठ सके। ठीक है, यानी कविता सुनने में अच्छी लगे, उसका जोड़ एक तरह से लगे। लो सुनो, कह रहा है कि सुनो मैं कुछ तुक बताता हूँ। जैसे छड़ी, तो कहता है देखो मैं तुक कैसे बना रहा हूँ छड़ी का। घड़ी ना, छड़ी का घड़ी कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है सुनने में ना। अल आप झाड़ी बोल रहे हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। भट्टी ना, भट्टी है तो खट्टी। हिसाब किताब, इस तरह से तुक बनता है। अच्छा, अब सोटा शब्द की तुक बताओ। कह रहा सोटा एक शब्द दे दिया, कह रहा उसका तुक बताओ। तो न जानू कहता है ठोंटा ना, सोटा क्या कहता है? ठोंटा। ठीक है। गुलदस्ता फिर कहता क्या, गुलदस्ता क्या कहता है? ठोंटा। ऐसा तो कोई शब्द नहीं है, ये ठोंटा तुम कहाँ से खोज के ला दिए? ये कोई शब्द है क्या? न जानू। अच्छा तो उल ठोंटा। न जानू फिर दूसरा शब्द कहता है कि उल ठोंटा कैसा रहेगा? गुलदस्ता कहता तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हो। ठीक है, कविता करना है तो आसान वाले शब्द ऐसा चुनिए जिसको सब लोग समझ सके ना। न जानू। और अगर ऐसा शब्द न मिले तो गुलदस्ता कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं है ना। कविता रचने की अगर प्रतिभा होती तो आपको शब्द वो मिल जाते आसानी से ना। जो तो न जानू कहता है तो तुम खुद ही सोटा की तुक बता दो, कि सोटा ऐसा शब्द दिए हो तो सोटा का तुक बताओ। अब बेचारा गुलदस्ता बड़ा फेर में पड़ गया। गुलदस्ता काफी देर तक सोचता रहा, सिर खुजाता है, काफी देर तक सोचता है और सिर खुजाता रहता है कि क्या इसका शब्द होगा। उसको खुद ही नहीं मालूम है। ठीक है, गुलदस्ता खुद खुद ही नहीं बता पाता इसका क्या होगा। फिर क्या कहता है गुलदस्ता? सोच रहा है कि क्या होगा, थोटा का झोंटा होगा, कोटा होगा, खूंटा होगा, ऐसे करके कहता उफ हो, ये क्या हो गया, कौन सा शब्द है? इस शब्द को क्या हो गया है? इसका कोई तुक ही नहीं बन रहा है, इसकी कोई तुक ही नहीं है। न जानू कहता है, अब न जानू को देखिए मैटर मिल गया ना। कहता है कि न जानू देखा, खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है ना।
तो उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता फिर कहता है अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा, है प्रतिभा, बस ना, प्रतिभा बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। वो मान जाता है कि वाह तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, मैं मान गया, अब मेरा सिर दर्द करने लगा। अब हम लोग ये मैटर को छोड़ते हैं, इस मामले को यहीं छोड़ते हैं, इस तरह की कविताएं लिखो जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, गुलदस्ता ने क्या कहा, कहा कि इस तरह की आप कविता लिखो, बताओ, रचो, जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। चलिए आगे देखिए अगले पेज पर। फिर अब न जानू कहता है इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता कहता है बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पीट न जाना भैया, बहुत आसान तो है लेकिन उतना भी आसान नहीं है, कविता करते करते कहीं पिटाई न हो जाए। गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे, अब इधर के जो बच्चे उसके दोस्त हैं सब मैदान में थक कर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं, आराम कर रहे हैं सब। तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आ जाता है। न जानू कविता सीख लिया है ना, चिल्लाते हुए आता है। न जानू क्या कहता है, अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची है। सुस्त राम उसका मित्र है कहता अच्छा। मोटू फिर मोटू कहता है किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं। भाई कविता बनाओगे तो किसी के बारे में ही बनाओगे ना, तो किसके बारे में है? मोटू ऐसा पूछता है। फिर जानू उसका मित्र वो कहता है, जानू का क्या कहता है, जरा सुनाओ तो ना, जरा देखिए यहाँ जरा पे नुक्ता लगा है ना, जरा मतलब थोड़ा, ठीक है, जरा सुनाओ। न जानू कहता है मेरी सबसे पहली कविता जानू की ही है, लो सुन लो। तो क्या कविता बनाया है, जानू गया टहलने नदिया के तट पर, और जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। ठीक है, ये दो लाइन उसने कविता बना दी। अब जानू क्या कह रहा है, कह रहा है यही कविता बनाए हो, झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा, ये सब तुम झूठा कविता बना दिए हो। न जानू कहता है अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। न जानू क्या कहता है, ये तो तुक मिलाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, वास्तव में तुम ऐसा कुछ किए नहीं थे। ठीक है, अब देखिए जो आपका गुलदस्ता था, गुलदस्ता ने पहले ही कह दिया था न जानू को कि कविता ऐसा मत बना देना कि पिटाई होने लगे ना। तो अब यहाँ देखिए न जानू, फिर जानू कहता है यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे ना। भाई तुक मिलाना है तो आप किसी के बारे में झूठ बात नहीं ना लिखोगे। न जानू कहता है और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही ना, तो पता है जो सच है वो तो सच है ही, मुझे सच बात नहीं बतलाना है। तो मोटू कहता है ठीक है, लड़ो मत। अच्छा और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है, ये तो तुमने जानू के बारे में लिख दिया, और भी कोई कविता बनाए हो। तो न जानू कहता है लो जल्दबाज के बारे में सुन लो कविता। ठीक है, जल्दबाज के बारे में अगला देखिए। तो जल्दबाज के बारे में देखिए क्या लिखा है उसने, जल्दबाज को भूख लगी और निगल गया जिंदा मुर्गी। ठीक है, अब जल्दबाज का क्या कहता है, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, न जिंदा न पकी हुई। ठीक है, न जानू फिर कहता उफ, ओ तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। जल्दबाज कहता है बड़ी अच्छी कविता है ना, क्वेश्चन करता है वो, क्वेश्चन कि क्या तुम्हारी यही अच्छी कविता है, ये कविता है। अब न जानू कहता अच्छा लो सुस्त राम की कविता सुन लो।
ना। सुस्त राम पर भी कविता उसने बनाई है। कहता है अब सुस्त राम की कविता सुन लो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। सब सब कहते हैं दिखाओ दिखाओ, कहाँ सेब है ना। जो एप्पल कहता है ना, कहाँ सेब है दिखाओ। सुस्त राम कहता है झूठ, सफेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है। लो देख लो, मेरा जेब ही देख लो तुम लोग। फिर न जानू कहता है तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। वो कहता है आप लोग कविता नहीं समझ रहे हो, ये मैं तुक मिलाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। कह रहा मैं मोटू के बारे में भी लिखा हूँ। अब मोटू के बारे में सुन लीजिए। मोटू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बघार रहा है। बघार माने बोल रहा है। हम सच हम चुपचाप सुनते रहे। मोटू को देखिए गुस्सा आ गया है, उसका मित्र है, कह रहा है ये उल्टा पुल्टा कविता कर रहा है और हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं। छोटू फिर कहता है बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता। यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। न जानू कहता अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। मोटू कहता अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। मोटू को गुस्सा आ गया जी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, तब न जानू को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये देखिए लास्ट लास्ट पे पेज पर देखिए, पेज नंबर 39 39 है। फिर न जानू कहता रुको रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा। फिर न जानू कहता रुको, तुम लोग मुझे दौड़ाओ मत, यदि कविता अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम मुझे मत मारो, ठीक है, तुम मुझे मारो मत। सुस्त राम कहता है तो लगाओ उठक बैठक ना, उठक बैठक लगाओ। न जानू बेचारा क्या करता, अकेले है और वो लोग 4-5 दोस्त। अब न जानू उठक बैठक लगाने लगता है। जल्दबाज कहता है बोलो। जल्दबाज क्या कहता है, कहता है बोलो। मैं न प्रतिज्ञा करवा रहा है, न जानू से प्रतिज्ञा करवा रहा है, कह रहा बोलो मैं। न जानू कहता है मैं, यानी मैं के आगे कुछ और शब्द था। देखिए डॉट डॉट लगा है ना, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे कुछ और कहा गया। ठीक है, तो न जानू कहता है मैं। छोटू कहता है, सब लोग एक एक प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। छोटू कहता है अब कभी भी ना, इधर अभी और लिखा होगा, डॉट डॉट का मतलब है कुछ और आगे बोला गया है। फिर न जानू फिर कहता अब कभी, फिर मोटू का नंबर आ गया। मोटू कहता है कविता, फिर न जानू कहता है कविता, फिर सब मिलकर क्या कहते हैं, नहीं पढ़ूंगा। प्रतिज्ञा करो कि अब ऐसी उल्टी पुल्टी कविता नहीं पढ़ूंगा। न जानू फिर बोलता है नहीं पढ़ूंगा। ना बेचारे की बड़ी फजीहत हो गई ना जी, उल्टा पुल्टा जो कविता पढ़ाया। सब लोग उसको प्रतिज्ञा कराते हैं अब इस तरह की कविता तुम नहीं पढ़ोगे, ऐसा बोलो। सभी बच्चे वैसे न जानू, सभी बच्चे कहते हैं, सभी बच्चे क्या कहते हैं, वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। सभी बच्चे क्या कहते हैं, न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू आश्चर्य से, न जानू आश्चर्य में पड़ जाता है, ये लोग कह रहे हैं कि कविता अच्छी बना लेते हैं, अभी मुझे उठक बैठक कराए हैं ना, अब कह रहे हैं कविता अच्छी बना लेते हो। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। सभी बच्चे कहते हैं हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे क्या, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे। न जानू शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए क्यों नहीं, क्यों नहीं,
मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। ठीक है, कह रहा है कि जैसे मैं उठक बैठक लगाया तुम लोग भी उठक बैठक लगाओ, तब मैं कविता बनाना सिखाऊंगा। अब सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। ठीक है, ये रहा आपका नाटक। ये नाटक रहा आपका। देखिए इसके लेखक कौन है? ये लेखक मैं बता रहा था ना, निकोलाई नुसोव। ठीक है, रूसी लेखक हैं, और रूसी लेखक हैं, उन्हीं का एक हिंदी में रूपांतरण किए हैं। हिंदी में रूपांतरण किए हैं ये कविता सुरेश। कविता सुरेश ये हिंदी में रूपांतरण किए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। न जानू क्या कहना चाहता था। न जानू कविता कहना चाहता था। ठीक है, न जानू क्या कहना चाहता था, कविता कहना चाहता था। क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? तो उसकी इच्छा तो पूरी हुई, पर उसे उठक बैठक लगानी पड़ी। न जानू की इच्छा तो पूरी होती है, कविता सुनाता है, जल्दबाज से कविता भी सीख लेता है, तुक मिलाना। ठीक है, गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले क्या परखना चाहता था? क्या परखना चाहता था? तुक मिलाना ना। न जानू को तुक ना, तुक बनाना आता है कि नहीं। ठीक है, रिदम जिसे कहते हैं, तुक को क्या कहते हैं? रिदम। रिदम उसको तुक बनाने आता है कि नहीं आता है। तीसरा देखिए, गुलदस्ता को अंततः क्यों स्वीकार करना पड़ा कि न जानू में कविता लिखने की प्रतिभा है। ठीक है, क्योंकि गुलदस्ता ने एक ऐसा शब्द दिया जिसका तुक वह स्वयं नहीं बना पाया। इस प्रकार वह जान गया कि न जानू में कविता लिखने की प्रतिभा है। चौथा बताइए, जब न जानू ने जानू और सुस्तराम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने क्या कहा और क्यों? ठीक है, न जानू ने क्या कहा? मैं मोटर की छत पर कब कूदा। ये जानू ने क्या कहा कि मैं मोटर की छत पर कब कूदा, और सुस्तराम ने क्या कहा? मेरी जेब में कोई सेब नहीं है। सुस्तराम ने कहा मेरी जेब में कोई सेब नहीं है। चलिए अब ये आप लोग बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए, किसने कहा, किससे कहा? आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। किसने कहा? आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। पांचवा का क। पांचवा का क बताइए जल्दी से। किसने कहा, किससे कहा? दो शब्द लिखकर बस भेजिए। किसी को मालूम है? चलिए मैं बता देता हूँ। किसी का उत्तर नहीं आया। हाँ आ गया उत्तर, आतिफ रहमान का आया है। छोटू ने न जानू से। वेरी गुड, बहुत अच्छा आतिफ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। छोटू ने कहा था न जानू से। ठीक है, छोटू ने कहा था न जानू से। सुचित्रा रानी का भी उत्तर आ गया है। अगला है, अगला प्रश्न है, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। किसने कहा, किससे कहा? छड़ी का तुक बताओ। ये तो बहुत ही सबको आ रहा होगा, छड़ी का तुक। बिल्कुल सही जवाब आतिफ। गुलदस्ता ने न जानू से कहा। ये तो बार बार आप लोग पढ़ ही रहे थे अभी, गुलदस्ता और न जानू से बातचीत होती है कविता के विषय में। ये सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। गुलदस्ता ने न जानू से कहा कि छड़ी का तुक बताओ। सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस एक दो बच्चे हैं। क्यों भाई, और बाकी लोग नहीं पढ़े? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सबको बताना है, सबको बताना है। वैसे मोबाइल पे आप लोग धड़ाधड़ काम करते हो, और जब काम की बात आई तो कोई नहीं कर रहा है। देखिए, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं, ये किसने कहा? किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? तो ये कहा मोटू ने न जानू से।
जिन बच्चों ने ये जवाब दे दिया मोटू ने न जानू से, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। और लगता है आप लोग को थोड़ा बातों का असर हुआ। बहुत बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब घ देखिए, घ नंबर का क्वेश्चन, घ नंबर का प्रश्न है कि तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, ये बताना है आपको। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, ये किसने कहा? तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, तो ये कहा न जानू ने सबसे। ठीक है, बहुत अच्छा। आकांक्षा, न जानू ने सभी बच्चों से कहा। न जानू ने सभी बच्चों से कहा